कुमार जी, क्या वाकई में ये हार का खतरा ही होता है, हार का डर ही होता है कि जब मुद्दे नहीं बचते तो फिर इस तरह से अपनी जुबानी जंग के जरिए एक दूसरे को घेरने की रणनीति अपनाई जाती है? सभी देशवासियों को भैया दूज की शुभकामनाएं देता हूँ। दूसरी बात आपने जो कही, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी जिस तरीके की अभद्र भाषा का प्रयोग पिछले 10 सालों से कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री पद की को शोभा नहीं देता कि प्रधानमंत्री कभी किसी औरत को जो आज इस दुनिया में नहीं उसको 10 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह देते हैं। प्रधानमंत्री विपक्ष के नेताओं के लिए इस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं जो प्रधानमंत्री के स्तर को बहुत नीचा करता है। प्रधानमंत्री जी को कहीं ना कहीं चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी इसलिए कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को पता चल गया कि 2024 में उनकी सत्ता जाने वाली है। ये देश अब नरेंद्र मोदी जी को झेलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को 10 साल का समय दिया। आज देश के लोग पूछ रहे हैं कि मोदी जी आपने 2014 में हमसे वायदा करा था कि हम आएंगे तो महंगाई कम होगी। आज महंगाई अपने चरम पे, आज महंगाई अपने हाईएस्ट रेट पे है। आज बेरोजगारी आजादी के बाद सबसे ज्यादा है। आज भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ये हो गया है कि नरेंद्र मोदी जी भ्रष्टाचार करने के लीगल लाइसेंस बांट रहे हैं। वो कहते हैं करप्शन करना है तो भारतीय जनता पार्टी में आके करो, आपको लीगल लाइसेंस मिल जाएगा। लेकिन पीछे तो आपकी पार्टी भी नहीं है ना, सीबीआई तक नहीं करेगी। आपकी पार्टी के भी कई नेताओं के बोल बिगड़े हैं, ऐसा कई बार हमने देखा है चुनावों में। देखिए पूजा जी, हम प्रधानमंत्री की आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछते रहेंगे कि प्रधानमंत्री जी अडानी से आपकी क्या रिश्तेदारी है। आप अडानी को पाताल से लेके आकाश से लेके सब कुछ आप अडानी को दे रहे हो। अडानी से क्या रिश्तेदारी? सब कुछ देश आपने अडानी के नाम कर दिया। क्या रिश्तेदारी अडानी की? अडानी के भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं होगी? नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के को ईडी और सीबीआई क्यों नहीं पूछताछ करेगी? क्यों मनिंदरजीत सिंह सिरसा जिसका नाम आया जो हवाला रैकेट चलाता है, क्यों उससे पूछताछ नहीं होगी? क्यों उसके घर में ईडी सीबीआई नहीं जाएगी? क्यों प्रधानमंत्री जी ये नहीं बताएंगे कि महिलाओं पे अत्याचार अगर हो रहे हैं, उनकी सरकारों में हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं जवाब देंगे? मणिपुर इंसान क्यों नहीं जवाब देंगे? देंगे बढ़ती बेरोजगारी पे क्यों नहीं जवाब देंगे? प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। इस देश के लोगों ने 2-2 बार पूर्ण बहुमत से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई है। नरेंद्र मोदी जी भाग नहीं सकते। अब देश के लोगों ने तय कर लिया कि नरेंद्र मोदी को हटाना है। ये नरेंद्र मोदी की घबराहट है, ये नरेंद्र मोदी का डर है। जब से इंडिया अलायंस बना तब से नरेंद्र मोदी सो नहीं पा रहे। रात भर उनके दिमाग में यही लोग इंडिया अलायंस तो अब कहां, वो तो आपस में लड़ रहा है विधानसभा चुनाव में। अच्छा, राहुल गांधी 150 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं, अपना रिएक्शन दीजिए इस पर जरा, क्या लग रहा है आपको? देखिए पूजा जी, तीनों राज्यों में हम भी चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। तीनों राज्यों में पंचायत से लेकर प्रदेश तक हमारा संगठन है। हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हम अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लेके गए हैं। हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के लोगों को बोला है कि जो दिल्ली और पंजाब का मॉडल है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। दिल्ली में हमने बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं फ्री करी, महिलाओं की यात्रा फ्री करी, बुजुर्गों की तीर्थ। राहुल गांधी के दावे पर तो मत बोलिए कुछ। अस्पताल ठीक करे। 150 सीटें कह रहे हैं, तूफान आएगा 150 सीटों का। मैं कह रहा हूं, देखिए ये तो चुनाव के जब नतीजे आएंगे जब पता चलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे हमारे तमाम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे 2 मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, भगवंत मान जी स्टार प्रचारक के रूप में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में जा रहे हैं। और राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के लोग भी कह रहे हैं कि हमें भी अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस चाहिए, जहां गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा की बात हो रही है, जहां गरीब के बुजुर्ग के अच्छे इलाज की बात हो रही है, जहां महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात हो रही है, जहां नौजवानों को रोजगार देने की बात हो रही है, जहां किसानों को उनकी फसल का उचित दाम देने की बात हो रही है। ये अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल इस देश की आखिरी उम्मीद है, इस देश की आखिरी। हनुमान जी, आपके लिए बोलने के लिए कुछ है नहीं खरेंद्र जी के पास? भरी निगाहों से देख रहे हैं। आपके इन दावों पर लगता है उन्हें भी शक है, कुछ बोल नहीं पाए। नहीं, उनको पता है कि यहाँ पर कांग्रेस तूफान लेकर आ रही है और यहाँ हमारी सरकार बनेगी। और नरेंद्र मोदी जी को वो पुरानी कव्वाली सुनाना चाहती हूँ जो खुदा की इबादत है कि चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। अब वो ढलान पर हैं। अब उनके पास जो उन्होंने मार्केटिंग से छवि बनाई थी वो खत्म हो चुकी है। ये चुनाव घोषणा करेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हाशिए पर जाने में हैं और इसीलिए ये उनकी घबराहट। 10 सेकंड मनोज जी, फिर सौरभ दुबे के पास जा रही हूँ। 10 सेकंड मनोज जी।